Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to you on my YouTube channel Smart Physics by Kalimullah Bajwa. So let's move to our today's topic. Today's topic is work in physics. कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है, हम इसको फुली अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू वर्क. बच्चों, इन एवरीडे लाइफ वर्क मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट. कोई भी जो आप फिजिकल एफर्ट करते हैं या मेंटल एफर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल स्टडिंग. जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? मेंटल वर्क करते हैं ना. अ मैन कैरिंग ब्रिक्स. एक आदमी जो है वो अपने हेड के ऊपर कुछ ईंटें उठाए खड़ा है. तो ये टू एग्जांपल्स जो हैं, इनमें जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, यानी कि अ गर्ल स्टडिंग, इट इज सम सॉर्ट ऑफ मेंटल वर्क एंड द मैन कैरिंग ब्रिक्स इज सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वर्क. ओके. लेकिन बच्चों, फिजिक्स में जो वर्क है, इट हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. तो यहां मैंने लिखा है फिजिक्स डिफाइंस वर्क इन अ स्पेसिफिक वे. तो हम देखते हैं कि फिजिक्स का वो जो स्पेसिफिक वे है वर्क को डिफाइन करने का, वो क्या है. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स. बच्चों, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन. फिजिक्स में वर्क कहा जाता है कि हो गया. कब? जब क्या हो? नंबर वन, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही हो. और सेकेंडली, द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट क्या करे? एक डिस्टेंस की कवर करे. और याद रखिए, ये डिस्टेंस जो है, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होगा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स. ओके. बच्चों, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है. वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसी डेफिनेशन से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं. तो फार्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या होगा? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वर्क आंसर आएगा. सो वर्क विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ओके. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ प्लेन surface. If we apply a force F on this object and the object moves from this position to this position such that it covers a distance S, then our force has done some work and the work will be equal to force multiplied by displacement. यानी कि वर्क क्या होगा? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट होगा. तो डेफिनेशन क्या बन गई? वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये है वर्क की डेफिनेशन इन फिजिक्स. ओके. लेकिन यहां ये बात याद रहे कि हम जो डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नो, द फोर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजेंटल फोर्स. डिस्टेंस इज आल्सो हॉरिजेंटल. द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इन दिस केस इज zero, and we say that work is the product of this force and this distance covered in the direction of force. Essential elements of work. This is very important कि हम इसको समझें कि वर्क के essential elements फिजिक्स में क्या होते हैं. ठीक है. टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स.
इसके कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? 2। नंबर 1 फोर्स, इफ देर इज नो फोर्स देन देर इज नो वर्क, क्योंकि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स 0 होगी तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और नंबर 2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दो चीजें जो हैं ये हों तो वर्क होता है। अगर आपने फोर्स नहीं अप्लाई की, लाइक if any one of you is studying, he or she is not applying any kind of force, so you are doing work, आप सोशली उसको अपने तौर पे आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, लेकिन फिजिक्स आपके इस वर्क को वर्क नहीं मानेगी, बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स। और इसी तरह से अगर आपकी फोर्स तो लग रही है मगर डिस्प्लेसमेंट कोई कवर नहीं हो रहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, तो फिर भी आपका वर्क क्या होगा? 0 होगा। हम इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चूंकि वर्क जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, तो अगर इनमें से राइट साइड पे ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो आपको पता है 0 से दूसरी चीज मल्टीप्लाई होकर तो उसका आंसर 0 आ जाता है ना। तो वर्क जो है ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का आंसर है। ओके, तो अगर इनमें से फोर्स 0 हो जाए या डिस्टेंस 0 हो जाए तो ये पूरी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 के। मतलब वर्क का कोई ना कोई आंसर, कुछ ना कुछ वर्क सिर्फ तभी हो सकता है अगर फोर्स भी नॉन 0 हो और डिस्टेंस भी क्या हो? नॉन 0 हो। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वर्क 0 कब होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि आपने वर्क किया है मगर दरअसल आप वर्क नहीं कर रहे होते। तो चलें ये भी हम देख लेते हैं। वर्क बिकम 0 व्हेन नंबर 1 फोर्स इज 0। पहले मैं बता चुका हूं कि अगर फोर्स नहीं होगी तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर 2 फोर्स इज अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स। फोर्स तो अप्लाई हो रही है मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अकर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। For example, in this diagram, this boy is pushing a wall. He is applying his physical energy to push the wall. ऐसा नहीं है कि ये एफर्ट नहीं कर रहा, he is trying to push the wall. शायद ये इसको मूव भी करना चाह रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एफर्ट तो कर रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रही है मगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कवर नहीं हो रहा। तो वो तो समझ रहा होगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर फिजिक्स ऐसे काम को काम नहीं मानती। फिजिक्स की नज़र में सिर्फ वही वर्क है कि जब फोर्स भी लगे और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो। मेरा ख्याल है आपको फिजिक्स वर्क का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब एक स्पेशल केस। पीछे हमने पढ़ा कि वर्क जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन बच्चों बहुत सारे केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होते, बल्कि उनके बीच में एक एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो एक छोटी सी टॉय कार को, खिलौना कार होती है ना, उसको अगर वो धागा बांध के खींचेगा ना, तो ये सपोज करें ये ब्लू शेड में जो मैंने यहां शो करवाई हुई है ये उसकी टॉय कार है, तो इस तरफ को वो फोर्स लगाएगा। ओके, और कार जो है वो इस तरफ को मूव करेगी। नो, obviously the distance covered and the force are not in the same direction, but they are making an angle theta with each other. तो हमने तो पढ़ा था कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या यहां कोई वर्क नहीं हो रहा? वर्क तो हो रहा है क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है और फोर्स भी लग रही है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहां पर सारे का सारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सारे की सारी फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, उनके बीच में एंगल 0 नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, बस ये फर्क आ गया।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस केस में ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं हो रहा है, मगर हमने इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। ओके, तो चलिए इसको मैनेज करते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज वर्क। आपने पढ़ा हुआ है कि हम एक फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो एक ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स, जो कि इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, ठीक है। और एक यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट भी बन सकता है, जो मैंने यहां बनाया नहीं है क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो होगा एफ वाई। लेकिन ये देखें यहां से लेके तो ऊपर की तरफ होगा एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अच्छा, एफ साइन थीटा जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये जो एफ साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो अपवर्ड हो जाता है ना, तो इस डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। हाउएवर एफ कॉस थीटा जो कि एफ एक्स की वैल्यू है, वो तो उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है। तो इट मींस कि इन दिस स्पेशल केस one component of the force, that is F cos theta, is in the direction of displacement covered। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर वर्क कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग F विद F cos theta विद S। समझ आ गई बात की, क्योंकि जो F sin थीटा यहां पे बनेगा उसकी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं ना हो रहा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दरअसल ये एफ कॉस थीटा इंटू एस है, लेकिन मैंने उसको रीअरेंज कर लिया एफ एस कॉस थीटा। तो सारी बात का यहां पर इस स्लाइड के हवाले से समरी ये है कि when the force and displacement are not in the same direction, they are making an angle theta with each other, then the work will be calculated by multiplying the component of force in the direction of displacement, that is F cos theta, to the displacement itself. So the formula comes out to be W is equal to Fs cos theta. Okay बच्चों, आई थिंक आपको इसकी भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज 0, जैसे हमने पहले केस में पढ़ा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो आप जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 0 बन जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर जब आप एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये एफ एस इंटू 1 हो जाएगा, जो कि एफ एस हो जाएगा। तो ये होगी बच्चों वर्क की मैक्सिमम वैल्यू। हाउएवर इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, जैसे कि इस केस में है, ये बॉडी, ये पर्सन एक है, वो उसने एक बैग पकड़ा हुआ है, वो बैग को उठा के जा रहा है, तो अपने आर्म के साथ वो फोर्स तो लगा रहा है ऊपर को, लेकिन बैग इधर को मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो cos 90 जो है वो 0 बन जाता है। इस केस में अगर आप वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। cos 90 होगा, वो 0 हो जाएगा, तो सारे का सारा वर्क क्या हो जाएगा 0। तो यहां देखिए, हालांकि वो एक फिजिकल एफर्ट भी कर रहा है और बॉडी मूव भी कर रहा है, मगर चूंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का आ गया है, तो फिजिक्स इस वर्क को भी वर्क नहीं मानेगी। ठीक है, तो याद रखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, यानी उनके बीच में एंगल 0 हो, तो वर्क मैक्सिमम होता है, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ वर्क, ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। व्हेन अ पर्सन कैरीज अ बैग हॉरिजेंटली, force is applied upward, displacement is horizontal, since force is perpendicular to displacement, so work is 0। ये वही बात है जो पहले वाली है, मैंने कहा जरा थोड़ा मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट
बच्चों वर्क जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, it does not have any direction, therefore work is a scalar quantity. Okay, units of work. Students, unit of work is joule और 1 joule is equal to 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। आप जानते हैं W is equal to Fs, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो वर्क जिसका यूनिट जूल है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर के। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम जूल को डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों पहले तो आपको मैं कॉमन सेंस बताऊं, देखो वर्क का यूनिट को हमने डिफाइन करना है। अगर आपकी फोर्स 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर हो, क्योंकि वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, एक फोर्स पर और एक डिस्प्लेसमेंट पर। फोर्स भी 1 हो जाए यानी कि 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो भी कितना हो जाए 1 मीटर, देन द वर्क विल बी 1 जूल। तो ये देखें जरा इसकी डेफिनेशन, 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, this is the definition of joule, that is the unit of work. Normally we use larger units of work, और पहला कौन सा है किलो जूल विच इज इक्वल टू 1000 जूल, दैट इज 10 रेज पर 3 जूल। फिर है मेगा जूल, ये होगा 10 लाख जूल यानी 1 मिलियन जूल ऑलमोस्ट, तो इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पर 6 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्मार्ट फिजिक्स बाय कलीमुल्लाह बाजवा होगा क्या, यू विल गेट मोर फिजिक्स लेक्चर्स ऑन योर डिजिटल डिवाइस। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अस्सलामु अलैकुम।